हेलो, मैं हूं डॉक्टर श्वेताब। आज के लेक्चर में हम स्पैन से रिलेटेड जो थ्योरम करेंगे उसका स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे है। स्टेटमेंट ये है, इफ S1 एंड S2 बी सबसेट्स ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F, then span of intersection of S1 S2 means span S1 intersection S2 is subset of span S1 intersection span S2। तो सबसे पहली बात तो ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्जाम्स में, कंपटीशन के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया हुआ थ्योरम है। आईआईटी जैम के एग्जाम में, सीएसआर के एग्जाम में ऑप्शंस में ये आया हुआ थ्योरम है। ठीक है, तो इस थ्योरम का प्रूफ करने से पहले आपको ये आउटलाइन ऑफ प्रूफ बता दें कि इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे कैसे। तो सिंपल वे है, अगर हमें ये प्रूफ करना होता है अगर आपको ये प्रूफ करना है कि A इज सबसेट ऑफ B, तो सिंपली क्या तरीका है, आप ले लीजिए एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट X विच बिलोंग्स टू A एंड शो कर दीजिए कि X बिलोंग्स टू B, दिस इंप्लाइज A इज सबसेट ऑफ B। तो बस इसी को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, लेट X बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2, ये मान लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि डेफिनेशन क्या कहती है और क्या प्रूफ कर देंगे कि ये X जो है ये बिलोंग करता है किसमें, स्पैन ऑफ S1 इंटरसेक्शन स्पैन ऑफ S2। अगर हम ये शो कर देंगे तो हमारा ये रिजल्ट जो है ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये तो है एक फंडामेंटल बात। दूसरी फंडामेंटल बात ये है कि इसका क्या मतलब होता है, अगर हमने ले लिया S, मान लीजिए कोई सबसेट ले लिया जिसके एलिमेंट है A1 A2 एंड AN, ठीक है, और आपने बोला कि सपोज X बिलोंग्स टू स्पैन S, मान लीजिए मैंने ये बोला X बिलोंग्स टू स्पैन S, देन व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब ये होता है कि आप इस X को S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मतलब यू कैन ऑलवेज राइट X एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 A2 AN, मीन्स X कैन बी रिटन एज अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 A2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा n AN, वेयर अल्फा I आर सम एलिमेंट ऑफ फील्ड। तो ये दोनों बेसिक्स हैं, इन दोनों बेसिक्स का इस्तेमाल करके हम ये प्रूफ बड़े ही आसानी से कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन द प्रूफ। प्रूफ का फंडामेंटल आपको मैंने बता दिया है, कैसे करेंगे। पहले हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे X जो कि स्पैन S1 इंटरसेक्शन S2 में है। सो लेट मी राइट दिस, लेट X बिलोंग्स टू स्पैन S1 इंटरसेक्शन S2। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि X को S1 इंटरसेक्शन S2 में जो कॉमन एलिमेंट है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो हम ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि X1 X2 Xn जो है वो एलिमेंट ऐसा है जो S1 में भी है S2 में भी है, मीन्स S1 इंटरसेक्शन S2 में भी है, तो X को उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। तो हम लिख सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट वेक्टर्स x1, मान लेते हैं x2 xn, जो किसमें है, जो कि S1 में भी है और S2 में भी है, मीन्स दे आर इन द इंटरसेक्शन सच दैट x कैन बी रिटेन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। क्यों, क्योंकि आपने बोला कि x बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2, और S1 इंटरसेक्शन S2 के एलिमेंट आपने कौन लिया है, x1, x2, xn, और x बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 है। इसका मतलब ये हुआ कि x को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। ओके, तो सच दैट के बाद लिखेंगे क्या, x को x1 x2 xn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा n xn, वे अल्फा I बिलोंग्स टू फील्ड। ओके, अब यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जस्ट थिंक फॉर ए मोमेंट। देखिए x1 x2 xn ऐसे एलिमेंट हैं जो कि S1 में भी है S2 में भी है। तो अगर हम ये मान लें कि x1 x2 xn जो है वो S1 के एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर बेसिकली आप देखिए कि S1 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि x बिलोंग्स टू स्पैन S1। तो अगर हम यहाँ पे ये लिखें, बट since x1 x2 xn are element of S1, then इसको अगर इक्वेशन 1 लिख दें
देन फ्रॉम वन व्हाट कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ, हम कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये x1 x2 xn का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, और अगर x1 x2 xn s1 के एलिमेंट है तो हम कह सकते हैं वन से क्या कि x बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ s1, राइट। इसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं, चूंकि आपको ये पता है कि x1 x2 xn जो है ये जो एलिमेंट है x1 x2 xn वो s2 के भी एलिमेंट है, और ये जो लिखा हुआ है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है x1 x2 xn का, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि x बिलोंग्स टू स्पैन s2 भी हो गया। तो नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम, नेक्स्ट या सिमिलरली सिंस x1 x2 xn belongs to s2, so from 1 we see that हम क्या बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ s2, ठीक है। ये है आपका 2 और ये है आपका 3। तो आपने क्या देखा कि ये जो आपका x स्टार्ट किया था आपने x विच वॉज द एलिमेंट ऑफ स्पैन ऑफ s1 इंटरसेक्शन s2, आपने क्या यहाँ पे दिखा दिया, यू जस्ट शो दैट x बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ s1 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड x बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ s2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 2 and 3 हमें क्या मिलता है, दस फ्रॉम 2 and 3 x must belongs to span s1 intersection span s2 by definition of span, by definition of intersection। thus from 2, यही हम चाहते थे प्रूफ करना, 2 and 3 x belongs to span of s1 intersection span of s2, इसको ले लीजिए 4। अब जरा एक देखिए यहाँ पे आपने क्या स्टार्ट किया था कि आपने यहाँ से शुरू किया था कि x belongs to span of s1 intersection s2 and you just proved that x belongs to span of s1 intersection span of s2 here in equation 4। then from 1 and 4, thus from 1 and 4 क्या प्रूफ हो गया, प्रूफ ये हो गया जो आप रिजल्ट चाहते थे वो प्रूफ हो गया, मीन्स span of s1 intersection s2 is subset of span of s1 intersection span of s2। अब देखिए यहाँ पे एक और खास बात मैं आपको बता दूं, रुकिएगा अभी, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू यही चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको ये थ्योरम में अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होगा तो इस एग्जांपल से पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सेम थ्योरम का जो प्रूफ है उसको मैं एक एग्जांपल से डिपिक्ट करता हूँ, ठीक। मान लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेट यहाँ पे प्रूफ आपका ओवर हो चुका है। मान लीजिए कि S1 हमने जो सबसेट लिया वो क्या है, x1, x2, xn, और एडिशनल एलिमेंट दे देते हैं, मान लीजिए v1, v2 एंड vn, ठीक है। S2 लेते हैं दूसरा सबसेट v का, जिसमें एलिमेंट लेते हैं x1, x2, xn लेते हैं और कुछ एडिशनल एलिमेंट डाल देते हैं जैसे u1, u2 एंड मान लीजिए आपने लिख दिया से um, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए S1 इंटरसेक्शन S2 में आपको क्या दिख रहा है, x1 x2 xn कॉमन दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी ऊपर एग्जांपल में ऊपर थ्योरम प्रूफ में हमने लिया है। तो S1 इंटरसेक्शन S2 क्या आ रहा है, x1, x2, xn, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जब ये लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो इस थ्योरम में हमने जब प्रूफ किया था तो देखिए हमने क्या लिखा, अगर x बिलोंग्स टू स्पैन S1 इंटरसेक्शन S2 है, सी हियर, ठीक है, देन x can be written as linear combination of x1 x2 xn like this। तो देखिए इस बात को पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि if x belongs to span of s1 intersection s2, it means you can write x as linear combination of x1 x2 and so on plus xn, ठीक है। अब चाहे तो आप यहाँ पे इसके आगे क्या लिख सकते हैं, you can write this is plus यहाँ 0 टाइम्स v1 लिख सकते हैं, प्लस 0 टाइम्स v2 लिख सकते हैं, प्लस 0 टाइम्स vn लिख सकते हैं। वी कैन ऑलवेज राइट लाइक दैट। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो आप ये देखिए एज अ कंप्लीट ये क्या दिख रहा है, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, किसके एलिमेंट है, x1 से लेके vn तक, दे आर द एलिमेंट ऑफ s1। सो फ्रॉम हियर कैन नॉट आई से x बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ s1। सिमिलरली फॉर S2 भी आप कह सकते हैं, क्यों
क्योंकि आपके पास फिर से ये रिलेशन है, क्या रिलेशन है, x इक्वल टू अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस सो ऑन प्लस अल्फा एन एक्स एन, ये हमारे पास है। चाहे तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे, 0 टाइम्स u1 प्लस 0 टाइम्स u2 एंड सो ऑन प्लस 0 टाइम्स um। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये S2 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलता है, x बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ S2। सो फाइनली आपको क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ S1 इंटरसेक्शन स्पैन ऑफ S2। तो अगर आपको ये थ्योरम में यहाँ पे जो मैंने जस्ट यहाँ पे डिस्कस किया है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा समझने में कि जैसे मैंने ये लिख दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया कि दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू दिस स्पैन S1, फिर यहाँ पे लिखा कि x बिलोंग्स टू स्पैन S2, अगर आपको इसे समझने में डिफिकल्टी आ रही है तो ये जो मैंने एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है, इसके थ्रू आपको ये कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक था ये पूरा थ्योरम। आई होप कि आपको इस थ्योरम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ। और अभी मैं फ़िलहाल पेन टाइप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट पेन टाइप का इस्तेमाल हमेशा नहीं करूँगा। जैसे कभी पेन टाइप का इस्तेमाल करूँगा, कभी एपियर होके भी आपको आपके सामने मैं थ्योरम प्रूफ करूँगा या बहुत सारे रिजल्ट डिस्कस करूँगा। स्पेशली जब कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करना होगा तो ज़रूर मैं एपियर होके करूँगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, कभी पेन टाइप से, कभी आपके सामने आके। सो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें आगे हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बोला कि स्पैन ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 इज कंटेन्ड इन स्पैन S1 इंटरसेक्शन स्पैन S2, मतलब सबसेट में बात कर रहा हूँ। तो इन जनरल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, मतलब एग्जाम्पल अगर आपको बनाना हो, बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहे हैं कि ये स्पैन ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 जरूरी नहीं है कि ये, अगर आपको मैं बोलूँ कि जस्ट कंस्ट्रक्ट वन एग्जांपल वेयर यू कैन शो दैट स्पैन ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 इज नॉट इक्वल टू स्पैन ऑफ S1 इंटरसेक्शन स्पैन ऑफ S2। ठीक है, आपकी इस अगर आप क्या आप एक ऐसा एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जहां पे आप ये शो करना पड़े आपको कि स्पैन ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 इज नॉट इक्वल टू स्पैन ऑफ S1 इंटरसेक्शन स्पैन ऑफ S2। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बना रहा हूं। मान लीजिए हम वेक्टर स्पेस V ले लेते हैं, क्या, R²। इज दैट ओके? अब इसके दो सबसेट ले लेते हैं। एक सबसेट ले लिया मैंने S1 इक्वल टू A से 1 0 एंड 1 1। ओके, देखिए S इक्वल टू 1 0 1 1 1 0 1 1 एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो स्पैन ऑफ S1 क्या आएगा, सिंपली ये R² को पूरा हो जाएगा, है ना, क्योंकि R² है, ये 1 0 1 1 दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो आप समझ लीजिए एक तरीके से बेसिस ही बन जाएंगे। तो स्पैन ऑफ S1 क्या है, R²। S2 ले लेते हैं हम, S2 में हम लेते हैं 0 1 और यहाँ भी 1 1 कर देते हैं। ठीक है, अब स्पैन ऑफ S2 क्या होगा, फिर यहाँ पे 0 1 और 1 1 इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, या आप कह सकते हैं कि यू कैन नॉट राइट दिस वेक्टर एज अल्फा टाइम्स दिस वेक्टर, समथिंग लाइक दैट। तो स्पैन ऑफ S2 इज ऑल्सो R²। वेरी गुड। तो अगर हम आपसे बोलें कि स्पैन ऑफ S1 इंटरसेक्शन स्पैन ऑफ S2 क्या होगा, तो ऑफ कोर्स यू विल से दिस इज इक्वल टू R² विदाउट ए डाउट। ओके, अब जरा इंटरसेक्शन की बात कर लें। S1 इंटरसेक्शन S2 क्या है, जरा देखिए। S1 इंटरसेक्शन S2 क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, 1 1। दिस इज इक्वल टू सिंपली 1 1, या आप कह सकते हैं 1 1 की जगह मैं लिख देता हूँ x। ठीक है, जहाँ x इज इक्वल टू 1 1। ठीक है, एंड x इज नॉन जीरो। तो भाई अगर स्पैन ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 करेंगे R² में, तो सिंपली क्या होगा, ये अल्फा x ही आएगा, राइट। और ये क्या है, बेसिकली दिस इज लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आप देखिए दे आर नॉट इक्वल, राइट। दिस इज लाइन एंड दिस इज होल स्पेस R²। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कंक्लूड, स्पैन ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 इज नॉट इक्वल टू स्पैन ऑफ S1 इंटरसेक्शन दिस स्पैन ऑफ S2। तो ये आपका एग्जाम्पल है, आपके अंडरस्टैंडिंग में और हेल्प करेगा। आप बहुत से और दूसरे एग्जाम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे भी और भी थ्योरम्स करेंगे, कुछ रिजल्ट्स करेंगे, लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी हद तक मैं इस प्लेलिस्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए होगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग मी, शुक्रिया।